Dear students, here I present before you the character sketch of Achilles from Core Course 2, Unit 1 of Semester 1 English Honours. This is a very important character of the epic, the Iliad. आइए हम लोग देखते हैं क्या खास है Achilles के कैरेक्टर में. Introduction. Achilles is the central character of the grand epic, the Iliad of Greek author Homer. Achilles जो है एक सेंट्रल कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर है इस महान ग्रैंड एपिक इलियड का जो कि ग्रीक ऑथर होमर ने लिखा है. A true epic in many sense, like its grand theme, style, characterization and many more. And in this respect, if we judge the character of Achilles, we find his character as. तो एक ट्रू एपिक के रूप में अगर हम देखते हैं तो मेनी सेंस में ये ग्रैंड है एपिक, लाइक इसका थीम, इसका स्टाइल, इसका कैरेक्टराइजेशन और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं. और जब हम एखेलिस का कैरेक्टर जांचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो क्या पाते हैं आइए हम लोग देखते हैं. हिज बर्थ एंड पेरेंटेज एंड हिज वीकेस्ट पार्ट. आइए हम लोग जानते हैं कि उसका जन्म कैसे हुआ, उसके माता पिता कौन थे और उसका वीकेस्ट पार्ट क्या था, सबसे कमजोर भाग क्या था. एखेलिस इज द सन ऑफ पेलस. एखेलिस जो है वो पेलस का बेटा है जो कि एक मॉर्टल है, एक ह्यूमन बीइंग है, एंड ग्रीक किंग और ग्रीक का एक राजा है. एंड थेटिस अ सी निम्फ और गॉडेस, और थेटिस जो है वो समुद्र की देवी है. थेटिस गिव्स बर्थ टू एखेलिस हु इज मॉर्टल. थेटिस जिस बच्चे को जन्म देती है उसका नाम एखेलिस है, यानी हम लोग एखेलिस की बात कर रहे हैं जो कि एक मॉर्टल हो जाता है क्योंकि वह मनुष्य का भी बेटा है. इसलिए शी अटेम्प्ट्स टू मेक द बेबी एखेलिस इमॉर्टल. वह चाहती है कि अपने बेटे को अमर बना दे, इसलिए क्या करती है, बाय डिपिंग हिम इन द रिवर स्टिक्स, द रिवर दैट रन्स थ्रू द अंडरवर्ल्ड व्हाइल होल्डिंग हिम बाय हिज हील. तो अपने बेटे का एड़ी पकड़कर वह उसे नदी में डुबोती है, जिसके कारण सिर्फ उसका एड़ी का पार्ट जो है वो कमजोर रह जाता है और पूरा शरीर उसका इमॉर्टल हो जाता है. ठीक है. द वन पार्ट ऑफ हिज बॉडी लेफ्ट अनटच्ड बाय वाटर्स, वही पार्ट जो है एड़ी वो अनटच्ड रह जाता है पानी से, जिसके कारण उसका शरीर जो है कमजोर रह जाता है, यानी एड़ी कमजोर रह जाता है. बिकम्स हिज ओनली पॉइंट ऑफ वीकनेस, जो कि सबसे कमजोर भाग बन जाता है. हेंस द फ्रेज एखेलिस हील प्रूव्स टू बी ट्रू इन द एपिक. और आगे आप देखेंगे कैसे एखेलिस की जो हिल है उसके मौत का कारण बनती है, तो ये साबित हो जाएगा इस एपिक में भी. राइट. नाउ ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ग्रीक आर्मी, उसे माना जाता है कि वह ग्रीक की आर्मी का, एथेंस की आर्मी का सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर है. ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर इट इज ही हु इज द मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर. ट्रोजन वॉर के दौरान सबसे पावरफुल, सबसे महान योद्धा कोई अगर होता है तो वो एखेलिस है. एखेलिस अराइव्स एट ट्रॉय विद 50 शिप्स. वह इस युद्ध में 50 नाव के साथ आता है भाग लेने के लिए ट्रॉय के खिलाफ. ही इज द लीडर ऑफ द आर्मी नोन एज द मैरिमेडन्स and is the best fighter on the side of the Greeks. वह लीडर है अपने आर्मी का, जिस आर्मी का नाम है मैरिमेडन्स, और वह बेस्ट फाइटर माना जाता है ग्रीक साइड का. From the first pages of Homer's The Iliad, Achilles is portrayed as vengeful, proud and petty. इलियड के पहले पन्ने से ही होमर ने शुरुआत कर दी है इसके बारे में तारीफ करना कि कैसे वह बदला लेने में बहुत माहिर है, बहुत स्वाभिमानी है और बहुत गुस्सैल भी है. एज द बुक प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, द इमेज ऑफ एखेलिस एज अ स्पाइटफुल चाइल्ड इज शार्पेंड ड्रामेटिकली. और फिर एखेलिस का जो बचपन है और उसके बचकाने तरीके जो हैं वो और भी दिखाई पड़ते हैं, ड्रामेटिकली चेंज होते हैं और तेज होते जाते हैं. Towards the end of the epic, however, Achilles begins to exhibit qualities that are considered heroic even in today's society. लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और कहानी अंत की ओर जाती है तो हम लोग पाते हैं कि एखेलिस जो है वो शो करने लगता है अपने हीरोइक क्वालिटीज को, और आज के समाज में भी उसको एक हीरो के रूप में देखा जाता है. सो ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ग्रीक आर्मी. द रेज ऑफ एखेलिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जैसे क्वेश्चन में भी पूछता है, डिस्क्राइब द रेज ऑफ एखेलिस फ्रॉम बुक 1 ऑफ द इलियड. तो आप यहां से समझेंगे इसे. द एंगर और रेज ऑफ एखेलिस इज अ की थीम ऑफ होमर्स इलियड. होमर्स के इलियड का यह एक की थीम है, ठीक है, जो उसका गुस्सा है. इनफैक्ट एंगर इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द होल पोएम. और कह सकते हैं कि पूरे
इलियड में जो फर्स्ट वर्ड है वह एंगर ही है. Achilles is initially angry because the leader of the Greek forces, King Agamemnon, takes a captive woman named Briseis from him. आपने अगर कहानी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार किंग एगामेम्नॉन उससे एक कैप्टिव वुमेन जिसका नाम ब्राइसिस रहता है उससे मांग लेता है, छीन लेता है. Early Greek society was highly competitive and man's honor was vital to his sense of identity and position. कहा जाता है कि अर्ली ग्रीक सोसाइटी में बहुत ही कंपटीशन था. मानव अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता था. वह उसकी पहचान होती थी, यानी उसका गर्व, उसका स्वाभिमान उसकी पहचान होती थी और अपने आइडेंटिटी और पोजीशन के लिए लोग जान भी दे देते थे. सो बाय टेकिंग अवे द प्राइज ऑफ ऑनर दैट हैज बीन एलोकेटेड टू अखेलिस इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फाइटिंग प्रोवेस, एगामेम्नन डिसऑनर्स हिम. इसलिए उससे ब्राइसिस को छीन कर एगामेम्नन एक तरह से उसको हर्ट करता है और उसका जो सम्मान न होने के कारण वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके डिसऑनर से वह अगला कदम क्या उठाता है, हिज चाइल्डिश बिहेवियर. और उसका एक चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है और वह ट्रोजन वॉर से अलग हो जाता है. सो वंस ब्राइसिस इज सीज्ड, जब ब्राइसिस को सीज कर लिया जाता है, अखेलिस गोज टू द बीच टू क्राई टू हिज मदर. वह अपनी माँ के पास पहुंचता है और रोता है, यानी थेटिस के पास जाकर रोता है. दिस इज रेमिनिसेंट ऑफ हाउ अ स्मॉल चाइल्ड वुड एक्ट व्हेन डिनाइड समथिंग ही वांट्स. और वह एक बच्चे की तरह अपना बिहेवियर दिखाता है. जब किसी बच्चे का प्यारा चीज से छिन जाता है तो कैसे रोता है और वह उसे किसी भी कीमत पे चाहता है, तो यह शो करता है वहां पर उसके चाइल्डिश बिहेवियर को भी. इसमें आप देख सकते हैं कि उसका बचपन जो है अपनी माँ के सामने कैसे सामने आता है. It seems that Homer is trying to compare Achilles' actions in the early books to that of a child. यानी शुरुआत में होमर ने अखेलिस के चरित्र को एक बच्चे की तरह दिखाने की कोशिश की है. Achilles implores his mother to go to Zeus and ask the god to crush the Greeks until they give Achilles the honor he deserves. और वह अपनी माँ से कहता है कि वह जाए और जियस जो कि देवताओं का राजा है उसके पास जाए और ग्रीक आर्मी को, यानी कि एगामेम्नन की आर्मी को तबाह कर दे और जो उसका सम्मान है उसे वापस मिल सके. ठीक है. When Thetis goes to Zeus, she reveals the prophecy of her son's doom. जब वह जेउस के पास जाती है उसकी माँ, तो वह बताती है किस प्रकार उसके बेटे की मौत होगी. He would have a short glorious life or a long lustrous one. और वह जान जाती है कि किस प्रकार उसकी छोटी जिंदगी में बहुत ही शानदार जिंदगी उसकी है. Even this early in this epic, it is difficult to believe Achilles would ever settle for a long life without glory. और यह भी जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस एपिक में कि अखेलिस जो है वो लंबी जिंदगी तक जी पाएगा कि नहीं. और वह अगर लंबी जिंदगी जीता है तो विदाउट ग्लोरी, यानी बिना सम्मान के वह नहीं जी सकता है. इसलिए वह रिक्वेस्ट भी करती है जियस से. सो यू कैन सी द चाइल्डिश बिहेवियर ऑफ अखेलिस हियर एट दिस पॉइंट. नाउ फॉर हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर क्या करता है वो, हिज विथड्रॉवल फ्रॉम द वॉर. वह वॉर से विथड्रॉ कर लेता है. सो he feels cheated and hurt from the behavior of Agamemnon, so he withdraws from battle and refuses to fight. जब ब्राइसिस से छीन ली जाती है तो वह चीटेड महसूस करता है, हर्ट फील करता है और एगामेम्नन के व्यवहार से वो बहुत दुखी हो जाता है. इसलिए अपने आप को विथड्रॉ कर लेता है बैटल से और फाइट करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है. When the Trojans make gains and Greek army loses in the battle, जब देखता है एगामेम्नन की ट्रोजन की सेना जो है, यानी कि उसके खिलाफ जो सेना थी वो ग्रीक आर्मी को हरा रही है, ये लोग हार रहे हैं. एगामेम्नन agrees to send an embassy to Achilles to try to persuade him to rejoin the fighting by offering him a wealth of gifts. तो एगामेम्नन जो है वो एक राजदूत भेजता है अखेलिस के पास और राजी करने के लिए कहता है कि फिर से वॉर को रिजॉइन कर ले और उसे बहुत सारा पैसा और गिफ्ट्स ऑफर करता है. फिर भी अखेलिस रिमेन्स अनमूव्ड बट डज अलाउ हिज फ्रेंड Patroclus to lead the Meridians into battle wearing Achilles' armor. लेकिन अखेलिस फिर भी तैयार नहीं होता है और अपने दोस्त पैट्रोक्लस को कहता है कि तुम आर्मी को लीड करो और अपना आर्मर यानी अपना कवच जो है उसे दे देता है लड़ने के लिए. फिर भी वह राजी नहीं होता है और अपने आप को युद्ध से दूर रखता है. सो यहाँ उसका हठी व्यवहार भी दिख रहा है और अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट किस प्रकार है यह यहाँ शो किया जाता है एज अ ग्रेट फ्रेंड. लेकिन बाद में उसकी एक फ्रेंडशिप जो है
वो दिखाई पड़ती है कैसे वो एक महान दोस्त भी है। हेक्टर अ ग्रेट वॉरियर ऑफ ट्रॉय किल्स हिज फ्रेंड पैट्रोक्लस। हेक्टर जो है, जो कि ट्रॉय का सबसे महान योद्धा था, उसने पैट्रोक्लस को जब मार दिया, द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चेंजेस हिज मूड एंड फॉरगेट्स हिज एंगर। अब जब उसके दोस्त की मौत हो जाती है तो सब कुछ उसका बदल जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है, अपने गुस्से को भूल जाता है। हिज मदर कंसोल्स हिम, जबकि उसकी माँ उसको समझाती है, एंड रिक्वेस्ट नॉट टू किल हेक्टर बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ हेक्टर हिज डेथ विल फॉलो। उसकी माँ समझाती है कि अगर हेक्टर मारा जाता है तो उसके बाद इसी की मौत होगी, इसलिए वह बहुत मना करती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, स्टिल एखैलिस इज डिटरमिन्ड टू एवेंज पैट्रोक्लस, और इसके बावजूद भी पैट्रोक्लस के डेथ का वो एवेंज लेना चाहता है, यानी बदला लेना चाहता है at any cost, and announces that he is ending his anger against Agamemnon and will rejoin the fighting। और वह इस बात को अनाउंस करता है कि वह एगामेमनन का साथ देगा और फिर से ज्वाइन करेगा फाइटिंग को और वॉर को। The two sides meet in battle and Hector waits outside the city gates ready to fight Achilles। और फिर दोनों का आमना सामना होता है, यानी हेक्टर और अखैलिस का। फाइनली ही किल्स हेक्टर, और वह अंततः हेक्टर को मार डालता है। ठीक है। एज अ क्रूएल टू एन इमोशनल मैन, बहुत ही क्रूएल भी है वो, और फिर कैसे एक इमोशनल आदमी बन जाता है, आइए देखते हैं चेंज ऑफ बिहेवियर। एखैलिस विथ हिज लस्ट फॉर रिवेंज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, जब उसके दोस्त की मौत हो जाती है उसके बाद भी उसका बदला पूरा नहीं होता है, एंड वह संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए डेलिबरेटली मिसट्रीट्स द बॉडी ऑफ हेक्टर, और इसलिए जो हेक्टर का बॉडी था, डेड बॉडी था, उसको घसीटता हुआ लाता है, टाइंग हिम टू हिज चैरियट, अपने रथ में बांध कर घसीटता हुआ लाता है, एंड ड्रैगिंग हिम बिहाइंड इन द डर्ट एज ही ड्राइव्स बैक टू द ग्रीक कैंप, और अपने ग्रीक कैंप में जब लौटता है तो उसके बॉडी को, यानी हेक्टर के बॉडी को घसीटता हुआ धूल में और मिसट्रीट करता है उसके डेड बॉडी को। बट व्हेन द फादर ऑफ हेक्टर कम्स एंड रिक्वेस्ट टू रिटर्न हिज बॉडी, ही नेवर रिफ्यूजेस एंड रिटर्न्स द बॉडी ऑफ हेक्टर टू हिज फादर प्राइम। लेकिन शुरू में उसका व्यवहार बहुत क्रूएल दिखाता है, क्योंकि रिवेंज के कारण वह पागल हो उठा है। लेकिन जब उसका पिता, यानी हेक्टर का पिता जो कि राजा है ट्रॉय का, वो आता है और उसके डेड बॉडी को मांगता है उसके क्रिमेशन के लिए, तो वह इनकार भी नहीं करता है, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता है। इट शोज हिज रिस्पेक्ट फॉर द इमोशंस ऑफ अ फादर, यह दिखाता है किस प्रकार वह एक पिता के इमोशन की भी इज्जत रखता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दैट देयर इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर एज अ क्रूएल टू एन इमोशनल मैन, राइट। फाइनली हिज डेथ, उसकी मृत्यु कैसे होती है। एखैलिस इज किल्ड बाय एन एरो, एखैलिस की मृत्यु एक एरो से होती है, शॉट बाय द ट्रोजन प्रिंस पैरिस, जो कि हेक्टर का छोटा भाई था और ट्रोजन का राजकुमार था पैरिस, वही उसे एरो मारता है, धनुष के तीर से मारता है। द गॉड अपोलो इज सेड टू हैव गाइडेड द एरो इनटू हिज वल्नरेबल स्पॉट, और जो अपोलो यानी सूर्य देवता जो थे ट्रोजन वॉर या ट्रोजन की तरफ से, वो बताते हैं कि कौन सा पार्ट उसके शरीर का सबसे वल्नरेबल है, यानी सबसे कमजोर है, वो दिखाता है। हिज हील, वो बताते हैं कि उसकी जो एड़ी है वही सबसे कमजोर है, वहीं पर हिट करने से उसकी मौत होगी। आफ्टर हिज डेथ, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, एखैलिस इज क्रीमेटेड, उसे जलाया जाता है या फिर जो भी क्रिया होती है, अंतिम संस्कार किया जाता है उसका। एंड हिज एशेज आर मिक्सड विद दोज ऑफ हिज डियर फ्रेंड पैट्रोक्लस, और उसके राख को अपने दोस्त के, यानी उसके दोस्त के राख से मिला दिया जाता है। हियर इवन अदर्स रिस्पेक्ट हिज ग्रेट फ्रेंडशिप, यहाँ भी देखते हैं कि उसके महान दोस्ती को दूसरे लोग भी बहुत सम्मान देते हैं। सो यू कैन फाइंड हिम एज अ ग्रेट फ्रेंड ऑल्सो, तो आप उसे एक महान दोस्त भी मानते हैं, और इस तरीके से इसकी मौत होती है। नाउ सो व्हाट वी गेट इन कंक्लूजन, व्हाट वी गेट फ्रॉम द डिस्कशन, वी फाइंड दैट, हम लोग क्या पाते हैं डिस्कशन के बाद, पूरा जब हम उसका चरित्र चित्रण देख लेते हैं तो क्या पाते हैं, दैट एखैलिस इज अ ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा है, वंडरफुल लवर, बहुत ही शानदार किस्म का प्रेमी है, एंड अ ग्रेट फ्रेंड, एक महान दोस्त भी है। ही हैड ऑल ह्यूमन फीलिंग्स लाइक लव, हेट, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर फ्रेंडशिप एंड जेन्युइन पीपल। उसके अंदर सारे मानवीय फीलिंग्स हैं, जैसे प्रेम, नफरत, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, और वह रिस्पेक्ट करता है फ्रेंडशिप का और जेन्युइन लोगों का भी। ही वॉज एन आर्किटाइपल हीरो हु एम्बॉडीड द ह्यूमन कंडीशन, वह एक बहुत ही उत्कृष्ट हीरो के रूप में जाना जाता है, और एम्बॉडीड कह सकते हैं, ह्यूमन कंडीशन में वह फंसा हुआ भी है, मानवीय स्थितियां उसके सामने भी आती हैं। डिस्पाइट हिज ग्रेटनेस, इसके बावजूद कि वह बहुत
महान था, ही वॉज स्टिल मॉर्टल एंड फेटेड टू डाई, वह मरणशील था और उसके भाग्य में मरना लिखा था. द कैरेक्टर ऑफ Achilles इन द Iliad इज अ ट्रू एपिक इन हैंड्स ऑफ Homer, where he gets the position as a great hero in the history. तो जो कैरेक्टर ऑफ Achilles है वो इलियड में एक ट्रू एपिक के रूप में जब उसको देखते हैं तो होमर के हाथों इसका जो चरित्र चित्रण किया गया है वो एक महान हीरो के रूप में किया गया है और वह इतिहास में हमेशा अमर है. सो दिस वे यू फाइंड द कैरेक्टर ऑफ Achilles. So dear students, I hope that you understand the character of Achilles very well. So thanks a lot for watching the video. Keep on watching, like, share and subscribe. If you are new to the channel, subscribe it, share it. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.